इसराइल की दबंगई लगातार जारी है और इसराइल इस वक्त हर देश पर कहीं ना कहीं हर सतह पर इस वक्त बमबारी करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरीके से इसराइल ने कतर को निशाना बनाया, जहां पर हमास की लीडरान के दरमियान सीज फायर बंदी की मीटिंग चल रही थी और मीटिंग के दरमियान ही जिस इमारत पर यह मीटिंग चल रही थी उस इमारत को निशाना बनाया गया इसराइल की तरफ से। फिर उसके बाद हठधर्मी देखिए कि इस हमले को अंजाम दिए जाने के बाद इसमें इसराइल की तरफ से अरब जो ममालिक हैं उन्हें धमकी दी गई है, इंतबा दिया गया है कि वो अगर हमास के लोगों को पनाह देगा तो और वो इसी तरीके का हमला करेगा। और इसके बाद हमने देखा कि इसराइल ने एक और नया मोर्चा खोल दिया है। नया मोर्चा दरअसल यमन की दाल हुकूमत सना पर अब इसराइल ने एक बड़ा हमला किया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हौसियों की तरफ से लगातार इसराइल के एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया जाता रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि रामोन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया हौसियों की तरफ से, और फिर उसके बाद इसराइल के बेन गोरियन एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया जाता रहा है। और कई बार हमने देखा है कि जो इसराइल का जो एयरपोर्ट है, ये 2 एयरपोर्ट्स पर, इसके अलावा कई और एयरपोर्ट्स हैं जहां पर ऑपरेशनल जो एक्टिविटी थी वो भी कई मरतबा 2 से 3 घंटों के लिए रोकी गई, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा था। इसराइल को हमास और हौसियों की तरफ से लगातार पैगाम दिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि इसराइल अब हमास और हौसियों को सबक सिखाते सिखाते अब अरब देशों के साथ भी ठनता हुआ नजर आ रहा है, उनके सामने खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इसराइल ने अब ये कहा है कि अगर हमास को पनाह देने वाले देश या मुल्क पनाह देंगे उन्हें, तो हम उनके साथ वैसा ही सुलूक करेंगे। और हौसियों के जरिए कंट्रोल किए जा रहे हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है, ये बात हो रही है कि जो आज जो ताजा हमला किया गया है इसराइल की तरफ से, वो ये कि यमन के जो हौसी हैं, वो यमन के हौसियों की जो राजधानी है, यमन की जो राजधानी है, दाल हुकूमत है सना, वहां पर हमला किया गया है और इसराइल की तरफ से। और इस हमले में बड़ा नुकसान भी हुआ है। नुकसान कितना हुआ इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। और जैसा कि आपको बताएं कि हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। हौसियों की कंट्रोल जेर कब्जा जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने बताया कि हमलों से कम अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है और 118 दिगर लोग जख्मी हुए हैं। और जो जानकार हैं उनकी माने तो कहा जा रहा है कि आंकड़ा और बढ़ सकता है। और हौसियों के सैटेलाइट चैनल अल मसीरा के मुताबिक एक हमला सना के एकदम बीच में मौजूद एक मिलिट्री हेडक्वार्टर की इमारत पर किया गया, जिसमें कई लोग मारे गए और कई लोग जख्मी हुए हैं। हालांकि अभी तक सटीक जो आंकड़े हैं नहीं बताए गए हैं। और इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। माना जा रहा है कि जो अमवात का आंकड़ा है वो और बढ़ सकता है। ईंधन सप्लाई करने वाले स्टेशन को भी निशाना इसराइल की तरफ से बनाया गया है। हौसियों के कंट्रोल में यमन पेट्रोलियम कंपनी के जो स्पोक्स पर्सन हैं इस्साम अल मुतवक्किल ने अल मसीरा को बताया है, टीवी चैनल को बताया है कि हमलों में दारुल हुकूमत सना के एक ऐसे स्टेशन को भी निशाना इसराइल ने बनाया है जो अस्पतालों को ईंधन सप्लाई करता था। साथ ही साथ जो मकामी अफराद हैं उन्होंने कहा है कि शहर के कई इलाकों में तेज धमाके सुनाई दिए और आसमान में आग और धुएं के गुबार दिखाई दिए। यानी ये जो हमला किया गया है इसराइल की तरफ से दारुल हुकूमत सना में यमन के वो रिहायशी इलाकों में भी किया गया है, जिसके बाद ऐनी शाहिदीन में अफरा तफरी दिखाई दी। और दूसरी तरफ हमने देखा कि जहां एक तरफ कतर का गुस्सा अभी तक थमा ही नहीं था और दूसरी तरफ आज इसराइल की तरफ से यमन की दारुल हुकूमत सना पर ये एक्शन कहीं ना कहीं जो इस्लामिक ममालिक हैं उनमें गहरा गुस्सा जो है पनपता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो है अब हिकमत अमली भी मुरतब की जा रही है। अरब देशों में जो अरब ममालिक हैं उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है और अब कहीं ना कहीं लामबंदी इसराइल की शुरू हो चुकी है। और जो यमन पर हमला किया गया है इसराइल की तरफ से, इस हमले के हवाले से मिलिट्री स्पोक्सपर्सन ने क्या कुछ कहा है वो आपको तफसील के साथ बताते हैं। हौसी का जो मीडिया हेडक्वार्टर है उन्होंने दावा किया है कि इसराइल ने जो नॉर्थ जॉफ प्रोविजन है उसकी राजधानी हज़्म में, मतलब दारुल हुकूमत हज़्म शहर में एक सरकारी इमारत को भी निशाना बनाया। और साथ ही साथ जो हौसी के मिलिट्री के स्पोक्सपर्सन है ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी ने उन्होंने कहा है कि सेना प्रमुख ने कहा है कि जो इसराइल के विद्रोही हैं उन्होंने लड़ाकू विमानों पर सतह
से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दागी हैं और हमारा जवाब ज़रूर आएगा। इसके बाद ये कहा जा रहा है याह्या सरी की तरफ से, सीधे तौर पर ये कह दिया गया है, क्योंकि वैसे ही आपको मालूम ही है कि पिछले दिनों से ही हौसियों में भारी गुस्सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसराइल ने लगातार हौसियों के पीएम को निशाना बनाया था और कैबिनेट के कई वुज़रा को मार गिराया था, जिसके बाद हौसी गुस्से में हैं। उन्होंने पहले ही कहा है कि खून का बदला खून होगा और जिस तरीके से इसराइल हम पर वॉर कर रहा है, अटैक कर रहा है, इसका बदला जल्द से जल्द हम लेंगे। और उसके बावजूद जैसे ही कई एयरपोर्ट्स को निशाना हौसियों की तरफ से बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इसराइल की तरफ से दोबारा अटैक कर दिया जा रहा है। ऐसे में हौसी इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। हौसियों की तरफ से क्या कुछ कदम आने वाले दिनों में उठाया जाएगा, इसकी तफसील हम आपको जरूर देंगे, क्योंकि याह्या सरी ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि हमारा जवाब जरूर आएगा। और साथ ही साथ जो हूती हौसियों की जो हिमायती प्रेसिडेंट है मेहदी अल मशात ने कहा है कि हमले जारी रहेंगे, यानी हम हमले खत्म करने वाले नहीं हैं। इसराइल अगर हमें आंख दिखाएगा तो हम उसे इसका भरपूर जवाब देंगे, ना सिर्फ हमले करेंगे बल्कि हर तरफ से घेरने की कोशिश करेंगे। और कई सतह पर इसराइल को घेरने की कोशिश लगातार की जा रही है। माशी तौर पर, इक्तिसादी तौर पर सियासी दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसराइल की तरफ से जारियत लगातार जारी है। जो ममालिक गजा और फलस्तीन की हिमायत में इस वक्त इसराइल को आंखें दिखा रहे हैं, तो इसराइल उन पर बमबारी कर रहा है। कतर में सीज फायर मुआहदे की मीटिंग चल रही थी, उस वक्त भी निशाना इसराइल की तरफ से बनाया गया, जिसके बाद ये कहा गया अरब देशों की तरफ से कि इसराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भले ही पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे हों कि हम दोनों ममालिक के बीच सीज फायर की फायरबंदी कराने के लिए मीडिएशन कर रहे हैं और दोनों ममालिक मान गए हैं। हमास ने भी राजीनामा उस वक्त दिया था और इसी के बाद हमने देखा कि कतर में ये मीटिंग भी शुरू हो गई, लेकिन पीठ पे छुरा इसराइल की तरफ से घोंपा गया, क्योंकि इसकी शुरुआत भी इसराइल ने भरी, जिसके बाद कतर में मीटिंग हो रही थी और वहां पर पीठ पर छुरा भोंका गया। और इसराइल का ये कहना है, इसराइल ने जब ये किया हमला तो उस वक्त कतर भी काफी गुस्से में है और जो इस्लामिक ममालिक हैं वो उठ खड़े होने की बात लगातार कह रहे हैं। और ना सिर्फ उठ खड़े होने की बात बल्कि अब पूरे अरब ममालिक में भारी गुस्सा दिखाई दे रहा है और एक इंतकाम लेने की बात कही जा रही है। और साथ ही साथ याह्या सरी की अगर बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर इसराइल को इंतबा देते हुए कहा है कि हमारा जवाब जरूर आएगा। और जो इसराइल के लोग हैं, इसराइली जो हैं वो सतर्क रहें, अलर्ट रहें। हालांकि इसराइल ने ये नहीं बताया है कि वो किन जगहों को निशाना बना रहा था, लेकिन पहले भी उसने यमन पर हमले किए हैं और जिसका मकसद हौसियों के मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब देना रहा है। हौसियों की तरफ से लगातार रेड सी में भी कमर्शियल जहाज़ों पर हमले किए जाते रहे हैं, आपने देखा होगा, क्योंकि हौसी ये कह रहे हैं कि ज़मीन से लेकर आसमान तक या फिर पानी की बात करें, रेड सी की बात करें, तो वहाँ पर जो कमर्शियल जहाज़ हैं उन्हें निशाना बनाया जाता रहा है। खासकर जो इसराइल के जहाज हैं उस से गुजर होता है, तो क्योंकि हौसियों की तरफ से लगातार कहा गया कि लाल सागर में अब सिर्फ खून दिखाई देगा, लाल खून दिखाएगा, रेड सी एकदम रेड ब्लड की तरह दिखाई देगी, ऐसे इंतबा देते रहे हैं। और एक बार फिर से याह्या सरी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रेड सागर में जो कमर्शियल जहाज हैं उन पर भी हमले जारी रहेंगे, जिनके बारे में उनका मानना है कि उनका संबंध जो जहाज जा रहे हैं उनका ताल्लुक इसराइल से है। साथ ही साथ जो ईरान के हिमायती हौसी हैं उनका कहना है कि वो गजा पट्टी में फिलिस्तीनियों और हमास की जो हिमायत है वो जारी रखेंगे, चाहे जितना इसराइल उन पर बमबारी करे, इसका जवाब मुंह तोड़ तरीके से देंगे, भारी तरीके से देंगे, शिद्दत रहेगी इसमें, ये लगातार हौसियों की तरफ से कहा जाता रहा है। और अब इससे पहले आपको मालूम है कि कतर पर हमला जब इसराइल की तरफ से किया गया तो मुस्लिम ममालिक में जहां गुस्सा दिखाई दे रहा है, तो उसके बावजूद भी हम ये देख रहे हैं कि इसराइल अपनी हठधर्मी पर उतरता हुआ नजर आ रहा है और इसराइल ने दबंगई दिखाते हुए कहा है, कतर समेत जो दिगर जो अरब ममालिक हैं उनको सीधी धमकी दी है। बेंजामिन नेतन्याहू सीधा इंतबा देते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कतर अगर हमास को पनाह देता है और इसराइल के दुश्मन, उसने कहा कि इसराइल की तरफ से कहा गया है, बेंजामिन नेतन्याहू ने, यानी कतर पर जब हमला किया गया इसराइल की तरफ से, तो उस हमले को डिफेंड करते हुए इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कतर हमास को जो भी पनाह देगा उसके खिलाफ वो दुश्मनों की तरह ही ट्रीट करेंगे। इसराइल के दुश्मन जहां भी छुपे होंगे वहां तक इसराइल पीछा करेगा। और हमास के कुछ लीडर्स कतर के अलावा लेबनान, इराक और तुर्की में भी रहते हैं।
इसी बात पर वो कहते हुए दिखाई दिए बेंजामिन नेतन्याहू कि हमास के जो कुछ लीडर हैं कतर के अलावा लेबनान और ईरान और तुर्की में भी रहते हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में ईरान, लेबनान और तुर्की को भी निशाना बनाएगा इसराइल। यानी ये माना जाए कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हमास के लीडर्स को जो भी देश पनाह देगा और जिन देशों का उन्होंने जिक्र किया, नाम लिया, यानी लेबनान, ईरान, तुर्की, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में लेबनान, इराक और तुर्की बेंजामिन नेतन्याहू के अगले टारगेट होंगे? ये कहीं ना कहीं जानकारों की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन अरब ममालिक कतर पर हमला कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन है अरब ममालिक के लिए, और अरब ममालिक के जो लीडर्स हैं वो इकट्ठा होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये हिकमत अमली बनाई जा रही है उनकी तरफ से कि किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया जाए बल्कि इसराइल को सबक सिखाया जाए हर सतह पर, माशी तौर पर, इक्तिसादी तौर पर, सियासी तौर पर अलग थलग किए जाने की भी बात हो रही है। अब देखना ही होगा कि इसराइल के खिलाफ ये जो अलग से लामबंदी हो रही है, मोर्चाबंदी हो रही है, वो कहां तक